बोलिए बाबू। जय हिंद दोस्तों, जीएसबीजी चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, हम इसमें डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा रहे हैं। आज डाइजेस्टिव सिस्टम का हमारा थर्ड क्लास है। हम डाइजेस्टिव सिस्टम में हम बोले कि जो डाइजेशन शुरू होता है, पहले डाइजेशन को दो भागों में डिवाइड किया गया है। आपको हम जहाँ एक एलिमेंट्री कैनाल और जिससे डाइजेस्टिव ग्लैंड निकलती हैं, उसको लेकर हम चल रहे हैं। हम एलिमेंट्री कैनाल हम जानते हैं, वो माउथ से शुरू होके एनस तक चलती है। सॉरी फ्रेंड, हाँ, वो माउथ से शुरू होके एनस तक हमारे वो डाइजेस्टिव ग्लैंड, अरे एलिमेंट्री कैनाल रहती है। तो इसके बारे में हम डाइजेस्टिव एलिमेंट्री कैनाल में हम माउथ को पढ़ा चुके हैं, और आइसोफेगस और स्टमक में कैसे उसको स्टमक को कैसे 3 भागों में डिवाइड किया गया है। स्टमक के बारे में कौन सी फिर एंजाइम आके भोजन को एसिडिक बना रहा है, वो सारी चीजें हम कंप्लीट करा। आज हमको पढ़ाना है लार्ज इंटेस्टाइन, और क्या पढ़ाना है, स्मॉल। आज वो आज जो डाइजेस्टिव सिस्टम का टॉपिक खत्म हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आप देखिए, ये थोड़ा सा टफ होता है, लेकिन हम बहुत इजीली समझाएं। जब पूरा क्लास देखेंगे आप लोग तो समझ में आएगा। जैसे डाइजेशन हमारा कहाँ, क्या हो गया, जैसे हम बोले कि डाइजेशन, एक मिनट पर, ब्लैक ग्रेट, एक मिनट, सॉरी, इसमें ग्रेट बैकग्राउंड, सॉरी फ्रेंड, बैकग्राउंड, सॉरी। अब स्टार्ट करते हैं। हम बोले कि डाइजेशन जो होता है, डाइजेशन, हम पहले एलिमेंट्री कैनाल थोड़ा बता देते हैं। एलिमेंट्री कैनाल, फिर ये हमारा, ये हमारा है अमाशय, स्टमक, स्टमक के बाद हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल के बाद हमारी है लार्ज इंटेस्टाइन, फ्रेंड्स, कल अ, हम पहले बताए थे कि डाइजेशन हमारे यही थाली में देखते हैं भोजन, हमारे मुंह में यही भोजन डालते हैं, दांत से उसका डाइजेशन शुरू हो जाता है। और डाइजेशन का प्रोसेस मतलब दांत, यही हम कोई भी भोजन को चीविंग शुरू करते हैं, लार का मिलना, डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। हम बोले कि माउथ में जो होता है स्टार्च का पाचन होता है। कल बताए थे कि प्रोटीन का पाचन हमारे स्टमक, पेट से शुरू हो जाता है। फिर बोले कि अगर कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन सबका जो डाइजेशन होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, इतना। अब फ्रेंड्स, अब यहाँ पे भोजन क्या है, हम बताए थे कि ये हमारा क्या स्टमक है। थोड़ी समझिएगा, ये क्या स्टमक है, स्टमक, ए ए माउथ, माउथ, फिर ए स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन, और फिर ये क्या है, लार्ज इंटेस्टाइन, ये लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ये क्या है, लार्ज इंटेस्टाइन, ये हमारी क्या है, लार्ज इंटेस्टाइन। अब फ्रेंड्स देखिए, इतना यहाँ पे हो गया। फिर हम बोले कि इसको अमाशय को 3 भागों में डिवाइड किया गया था। एक कार्डियक वाला पार्ट था, एफंडिक और ए पाइलोरिक। अब फ्रेंड्स, यहाँ पे हम जानते हैं कि हमारे कार्डियक वाले फॉर्म में एचसीएल का फॉर्मेशन होता था। इसमें क्या होता है, अब ये तो पूरा एलिमेंट्री कैनल, इसको देख लिया। हम दूसरा फिगर लेते हैं, हम दूसरा डायग्राम लेके फिर समझाते हैं।
हम बस स्टमक का यहाँ पे स्टमक ये यहाँ से थोड़ा सा दब के इधर से करके आता है, दबा होता है, ऐसे समझिए। ये हमारा स्टमक है, ये स्टमक है फ्रेंड्स। इसमें देखिए स्टमक में हम यहाँ यहाँ स्टमक तक हम पढ़ा चुके हैं। अब भोजन हमारा क्या जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा। फ्रेंड्स हम कल पढ़ाए थे कि जब माउथ में भोजन आता है तो वो बोलस के फॉर्म में आता है। स्टमक में अब क्या इतने यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड पाई जाती है। अब भोजन को क्या बना दिए, एसिडिक। अब भोजन हमारा किस फॉर्म में हो गया है, काइम के फॉर्म में हो गया है। जैसे हम मान लीजिए भोजन करते हैं कि अच्छे अच्छे पकवान खा ले, जलेबी खा लिए, सारी मिठाइयाँ खा ले, या कहीं जाते हैं कई पार्टी वगैरह में तो सारी चीजें खा लेते हैं, फिर क्या वोमिटिंग करते हैं तो देखते हैं उसमें क्या होता है, तब वो वोमिटिंग में क्या देखते हैं, पूरा नाक पूरा जल जाती है इसमें, क्योंकि उसमें एसीएल की मात्रा होती है। और क्या तो वो जो वो फार्म होता है वो हमारा क्या होता है, वो काइल का फार्म होता है। तो उसमें हमको ये पढ़ना है कि पहले माउथ में भोजन बोलस के फॉर्म में डाइजेस्ट हुआ, पेट में भोजन काइम के फॉर्म में डाइजेस्ट हुआ। अब फ्रेंड्स हम जानते हैं कि जब पेट में भोजन रहता है वो कैसा होता है, बहुत एसिडिक होता है। एसिडिक भोजन था, काफी एसिडिक था। अब स्मॉल इंटेस्टाइन काफी एसिडिक भोजन था किसमें, पेट में। अब यहाँ भोजन काइम के फॉर्म में, अब ये डाइजेस्ट भोजन का पाचन किस फॉर्म में पेट में हो गया है, किस फॉर्म में हो गया है, वो हमारा हम बोले किस फॉर्म में हो गया है, वो काइम के फॉर्म में हो गया है। किस में हो गया है, काइम के फॉर्म में भोजन तैयार है। कहाँ जाने के लिए, स्मॉल इंटेस्टाइन में। यहाँ स्मॉल इंटेस्टाइन में काइम के फॉर्म में भोजन जाने के लिए तैयार है। फ्रेंड्स स्मॉल इंटेस्टाइन कहती है कि हम एसिडिक भोजन होगा तो हम नहीं लेंगे, क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन की भी मजबूरी है, क्योंकि अगर यहाँ पे ज्यादा, क्योंकि भोजन में एसिड ज्यादा है, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएंगे तो स्मॉल इंटेस्टाइन का जो छोटी आंत जो होगी उसमें छेद हो जाएंगे, क्योंकि उसमें उसकी जैसे यहाँ पे छेद क्यों नहीं होता है, यहाँ पे एसिड है, एसिड के बाद भी हमारा पेट क्यों, हम जानते हैं कि कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि इसके वाल पे, पूरे पेट की वाल पे म्यूकोसा की वाल होती है। किसकी होती है, म्यूकोसा की वाल होती है। म्यूकोसा की जो वाल होती है वो हमारे पेट में कोई प्रॉब्लम नहीं होने देती, लेकिन ये चीजें स्मॉल इंटेस्टाइन में नहीं होती। तो ये स्मॉल इंटेस्टाइन कहती है कि हम भोजन एसिडिक नहीं लेंगे, हमको बेस के फॉर्म में भोजन चाहिए। अब इसके बाद क्या होता है नेक्स्ट, तब अब लेकिन फिर क्या कहती है, स्मॉल इंटेस्टाइन के पास जो स्मॉल इंटेस्टाइन है ये अपनी व्यवस्था खुद कर ली रहती है, गॉड ने ऐसा दिया है। इसके पास दो हार्मोन होते हैं, इसके पास क्या होते हैं, दो हार्मोन होते हैं। हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं, देखिए इसके पास क्या होता है, दो हार्मोन होते हैं। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हमारा लेफ्ट साइड में हमारा एक लीवर होता है और एक ये थैली होती है, और ये थैला जो होता है बहुत ऊपर बना दिए, सॉरी फ्रेंड्स। ये अब ध्यान दीजिए, ये हमारा, हम स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में पढ़, ये हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन, ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, इसको समझिएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन है, थोड़ा ध्यान से देखिए। अब देखिए मैं यहाँ पे लीवर को बना दे रही हूँ, ये हमारा यहीं पे क्या है, लीवर है, सॉरी प्रीवियस। अब देखिए फ्रेंड, पेन चेंज करना है, 1 मिनट। अब देखिए यहीं पे हमारा क्या है, लीवर है। लीवर कुछ ऐसे होता है, और एक थैला लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसका नाम होता है, ये देखिए ये लीवर है, ये हमारा लीवर है, लीवर। और ये हमारा जो है ये इससे जुड़ा होता है, ये हमारा है, और पित्ताशय, पित्ताशय इसको हिंदी में कहते हैं पित्ताशय।
पिताशय में क्या होता है, अब देखिए लीवर को क्या कहते हैं, यकृत कहते हैं। इसको हिंदी में क्या कहते हैं, इसको देखते हैं फ्रेंड, यकृत कहते हैं। ये पिताशय, पिताशय को इंग्लिश में कहते हैं गाल ब्लैडर। क्या कहते हैं, गाल ब्लैडर। इसको गाल ब्लैडर कहते हैं। इसको क्या कहते हैं फ्रेंड, इस देखिए यकृत का हम जानते हैं कि जो लीवर होता है वो हमारे बॉडी की सबसे बड़ी क्या है, ग्लैंड है। लीवर हमारे बॉडी की क्या है, सबसे बड़ी ग्लैंड है। इसको हम कुछ बीच में बताना चाहिए। ये जो लीवर जो होता है हमारे बॉडी की क्या है, सबसे बड़ी ग्लैंड है। अब उसके बाद हम देखते हैं फ्रेंड्स, अब देखिए इसका काम, लीवर का अगर काम वर्क पूछेंगे फ्रेंड्स, थोड़ा सा ना हम डायग्राम इधर बोर्ड से हमको लग रहा है आ नहीं रहा होगा। एक मिनट फ्रेंड्स, रिकॉर्डेड है इसलिए मुझे समझ में नहीं आ रहा है। यहाँ पे देखिए, अब एग्जैक्ट बना है हमारा ये। अब देखिए ए है स्मॉल इंटेस्टाइन, ये क्या है फ्रेंड, स्मॉल इंटेस्टाइन। अच्छा ठीक, नीचे वाला पार्ट क्या है, ये हमारा स्टमक है। ये क्या है, यहाँ से हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन स्टार्ट हो जाती है। हम थोड़ा फिर कलर चेंज करके डायग्राम लेते हैं, थोड़ा समझने में आसानी रहेगी। देखिए ए स्मॉल, नीचे वाला जो पार्ट है क्या, स्मॉल इंटेस्टाइन है। हम कलर डिफरेंट है। अब देखिए फ्रेंड, यहाँ पे हमारा क्या होता है, लीवर। ये लीवर, और इसी में एक वो नाशपाती के आकार का क्या होता है, देखिए ये लीवर है। ये क्या है हमारा लीवर, यकृत है। यकृत को क्या कहते हैं, लीवर कहते हैं। यकृत की इंग्लिश बायोलॉजी में क्या कहते हैं, लीवर या LIVR, लीवर। और ए क्या है, पिताशय। ये क्या है हमारा, पिताशय। पिताशय को क्या कहते हैं, गाल ब्लैडर कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, गाल ब्लैडर कहते हैं। एक गाल ब्लैडर है फ्रेंड। अब सुनिए, अब यहाँ पे पेट में ही एक, थोड़ा एक मिनट, और यहीं पे पेट में ही एक, यहाँ पे एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर पाई जाती है। वो क्या होता है, वो पेंक्रियाज होता है। ये क्या है, एक एक पैंक्रिया, इसको अग्नाशय कहते हैं। इसे अग्नाशय कहते हैं। अग्नाशय, अग्नाशय यानी इसे क्या कहते हैं, पेंक्रियाज कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, पेंक्रियाज कहते हैं। इसे क्या कहते हैं फ्रेंड्स, पेंक्रियाज कहते हैं। अब देखिए हम बता दिए फ्रेंड्स, ये हमारा स्टमक है। और यहाँ पे स्टमक के यहाँ पे राइट साइड लीवर, लीवर के पास एक मटर और नाशपाती लाइक स्ट्रक्चर है जिसे पिताशय कहते हैं, गाल ब्लैडर। अब देखिए यकृत का काम, अगर काम क्या होता है, ये हम जानते हैं हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्लैंड है, मैंने पढ़ा चुका है। इसका काम क्या, इसका अगर कार्य देखेंगे, इसका कार्य क्या होता है, इसका कार्य होता है पित्त का निर्माण करना। यानी इस लीवर का काम क्या होता है कि पित्त का क्या करना, निर्माण करना। अब देखिए इसका काम होता है, लीवर का काम होता है पित्त का निर्माण करना। पित्त, पित्त का निर्माण करना, यानी पित्त मतलब बाइल, बाइल का निर्माण करना। हाँ, इसका मतलब यहाँ पे क्या है फ्रेंड, पित्त का निर्माण करना। और बस ये पित्त बनाता है। इसका ये जो यकृत होता है, सॉरी फ्रेंड, लीवर जो होता है वो पित्त को क्या करता है, बनाता है। लेकिन स्टोर कहाँ करता है, ये स्टोर कहाँ करता है, ये स्टोर करता है किसमें, स्टोर करता है किसमें, आके पिताशय में। पिताशय में क्या होता है, ये स्टोर करता है। इतना समझिए, ये स्टोर करता है पिताशय में। इतना याद कीजिए, यानी कि ये हमको ये पढ़ेंगे लीवर का काम क्या होता है, पित्त का निर्माण करना यानी बाइल को बनाना, और
और ये बस बनाता है और स्टोर कहाँ करता है? अपने थैली में आके पिताशे में। फ्रेंड्स, जो जो यहाँ पे जो यहाँ से हम जानते हैं यहाँ पे क्या स्टोर है? पित्त। अब पूछता है कि जो पित्त में स्टोर करता है कहाँ? पिताशय में। पिताशय में क्या स्टोर करता है? बाइल को। क्या स्टोर करता है? पिताशय में क्या होता है? हमारा बाइल जूस होता है। क्या होता है? यानी बाइल जूस। बाइल जूस मतलब वही पित्त। बाइल जूस क्या होता है? स्टोर होता है। बाइल जूस क्या होता है? स्टोर होता है। अब क्योंकि ये एसिडिक नेचर होता है, यहाँ पे हम कहीं बाइल या पित्त 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 को यहाँ पे इसका जो नेचर होता है क्या होता है? यहाँ पे देख लीजिए, गाल ब्लैडर में क्या होता है? पित्त। अब पित्त का जो पीएच होता है वो कितना होता है? वो पित्त का जो पीएच होता है लगभग कितना होता है? 7.8, लगभग 8 होता है। ये क्या होता है? बेसिक हो गया। अब फ्रेंड्स देखिए, स्मॉल इंटेस्टाइन बोले कि नहीं, हम भोजन को क्या करेंगे? हम बेस्ट फॉर्म में लेंगे, एसिडिक नहीं लेंगे, क्योंकि हमारे लिए खतरा है। तो फिर क्या होता है कि अब स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है? अब देखिए, यहाँ से देख लिये स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में। देखिए यही फ्रेंड्स, इसको समझिए, समझना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, माइंड डिस्टर्ब है यहाँ पे कलर से। फ्रेंड देखिए, अब स्मॉल इंटेस्टाइन में देखिए, स्मॉल इंटेस्टाइन जो होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन जो होती है, अगर इसमें जानेंगे लगभग कितनी होती है? 6 से कितना होते हैं? 6 से या 7 मीटर होती है। इतना मीटर पूरी देखे, पूरी जो एलिमेंट्री कैनाल है हमारी, हम जानते हैं वो लगभग 32 फीट और 9 मीटर है। और उसमें पूरी एलिमेंट्री कैनाल का स्मॉल इंटेस्टाइन लगभग 6 से 7 मीटर की होती है। अगर उस तरह देखेंगे तो लगभग 23 से 24 फीट होगी। 23 से 24 फीट की होती है। फ्रेंड, ये अपनी व्यवस्था खुद कर ली होती है। यानी इसमें क्या होता है? इसके पास जो होता है स्मॉल इंटेस्टाइन, कहती है कि जो हम एसिडिक नहीं लेंगे तो इसके लिए भगवान ने 2 चीज और दे दिया है। दो हार्मोन इसके पास होता है, कॉलीसिस्टोकाइनिन। एक हार्मोन का नाम है कॉलीसिस्टोकाइनिन। काइनिन। और एक हार्मोन इसके पास होता है सिक्रेटिन। और एक हार्मोन क्या होता है? सिक्रेटिन। एक हार्मोन का नाम क्या होता है? सिक्रेटिन। फ्रेंड्स, ये क्या करती है? स्मॉल इंटेस्टाइन जाके क्या करती है? यकृत से बोलती है कि तुम तो पित्त बना लिए हो, तो यहाँ से हमको पित्त दो, ताकि यहाँ से इसको जाके स्टूमुलेट करता है। ये हार्मोन जाके इसको एक्टिवेट करता है कि यहाँ से जो बाइल स्टोर है वो कहाँ पे आए? बाइल देखिए, बाइल स्टोर होके कहाँ आया? स्मॉल इंटेस्टाइन में। अग्नाशय में भी सिक्रेटिन हार्मोन होता है। ये जाके स्मॉल इंटेस्टाइन सिक्रेटिन हार्मोन जो होता है, ये हार्मोन दोनों पाए जाते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के। सिक्रेटिन हार्मोन जो होता है स्मॉल इंटेस्टाइन को, वो जाके पैंक्रियाज को एक्टिवेट करता है कि वो भी एंजाइम बनाए, ताकि यहाँ का भोजन जो होता है हमारा, ये जो भोजन वो क्या हो? बेस के फॉर्म में हो जाए। तो फ्रेंड्स देखिए, पैंक्रियाज क्या करता है? तो वो जब सिक्रेटिन हार्मोन आके इस पे काम करता है, तो पैंक्रियाज भी जो होता है वो भी क्या करता है कि वो तीन तरह के एंजाइम को प्रोड्यूस करता है। और तीनों एंजाइम का नाम है पैंक्रियाज का। फ्रेंड्स यहीं पे देख लिए, वो 3 तरह का पैंक्रियाज एंजाइम प्रोड्यूस करने लगता है। पैंक्रियाज एक्टिवेट होकर क्या करता है? 3 तरह के एंजाइम को वो स्टार्ट करता है, प्रोड्यूस करता है। ऐसे कहीं यानी लास्ट को याद करिए, यानी लाइपेज को स्टार्ट करता है। लाइपेज जो होता है वो वसा का पाचन होता है। इसमें क्या, ये वसा को पचाने के लिए होता है। वसा को पचाने के लिए होता है, ठीक ना? वसा को पचाने के लिए होता है। वसा को पचाने के लिए फ्रेंड्स देखिए, लाइपेज जो होती है वो वसा को पचाने के लिए होती है। एक यहाँ से निकलता है एमाइलेज। एमाइलेज एंजाइम जो होती है वो स्टार्च को पचाती है। स्टार्च यानी मंड को। हाँ फ्रेंड्स, यहाँ भी हमारे प्रोटीन का पाचन एक बार पेट में हो गया है, अब स्मॉल इंटेस्टाइन में भी होता है। तो अब देखिए, जब पेट में जो हमारा प्रोटीन का पाचन हुआ था, तो एक वहां पे पेप्सिन नामक एंजाइम
प्रोटीन को पेप्टोन में चेंज की थी। अब यहीं पे क्या होता है कि यहाँ पे एक ट्रिप्सिन नामक एंजाइम, यहाँ पे एक ट्रिप्सिन नामक एंजाइम, ट्रिप्सिन यहाँ पे एक ट्रिप्सिन नामक एंजाइम है। ट्रिप्सिन ट्रिप्सिन जो होता है एक एंजाइम जो होती है, वो जब जब पेट में प्रोटीन जो होता है वो जो पेप्टोन का फॉर्म में टूट जाता है, तो एक क्या ट्रिप्सिन क्या करती है, पेप्टोन को पहले पेप्टोन के फॉर्म में प्रोटीन रहता है, अब इसको पेप्टोन को वो किसमें चेंज कर देती है, इसको पेप्टोन को चेंज करती है उस फॉर्म में, क्या नाम है कि पेप्टाइड के फॉर्म में। किसमें चेंज करती है, पेप्टाइड के फॉर्म में, पेप्टाइड के फॉर्म में। पहले से इसका पाचन हो चुका है, पेप्टाइड, सॉरी पेप्टाइड सही नहीं, किस फॉर्म में चेंज होती है, पेप्टाइड, पेप्टाइड के फॉर्म में, पेप्टाइड, पेप्टाइड किस फॉर्म में वहां पे एक क्या होता है, पेप्टाइड के फॉर्म में। फ्रेंड्स मैं एक फिगर में मैं समझाने को, देखिए हम बोले कि पहले भोजन पेट में एसिडिटी था, मैंने कल के क्लास में बता चुका था, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन रिजेक्ट कर देती कि नहीं हमको भोजन कैसा चाहिए, बेसिक चाहिए, तो वो क्या करती है, अपना खुद का दो हार्मोन इसके पास होते हैं, कोलेस्ट्रॉल जाता है यहाँ पे जो लीवर को जाके एक्टिवेट करता है कि वहां से वो पित्त को बनाए, बाइल जूस को बनाए, और फिर वो बाइल जूस को भेजे कहाँ, स्मॉल इंटेस्टाइन में, ताकि भोजन हमारा भोजन बेसिक बन सके। अमाशय से एक 3 सारी एंजाइम निकलती हैं, जो वसा को पचाने वाली, स्टार्च को पचाने वाली, प्रोटीन को पचाने वाले एंजाइम आके अब यहाँ पे भोजन को क्या बना देती हैं, सब न्यूट्रल बना देती हैं। अब यहाँ पे आसानी से भोजन पड़ सके। अब फ्रेंड्स देखिए, अब इतना बता चुके, अब देखिए अब छोटी याद के बारे में आगे देखिए क्या है। देखिए अब देखिए छोटी, अब यहाँ पे छोटी याद, छोटी याद, छोटी याद, छोटी, हाँ छोटी याद को क्या कहते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन, इसे क्या कहते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन, इसे स्मॉल इंटेस्टाइन कहते हैं, इसे स्मॉल इंटेस्टाइन कहते हैं। अब फ्रेंड देखिए छोटी आंत को क्या कहते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन। अब देखिए इसके साइज के बारे में बता दे। देखिए इसमें स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है, इसमें पाचन और भोजन का पूर्ण पाचन हो जाता है। पूर्ण पाचन जो होता है यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन में पूर्ण पाचन होता है, पूर्ण पाचन हो जाए, अभी मैंने सारे प्रोसेस को बताया, पूर्ण पाचन होता है यहाँ पे, पूर्ण पाचन होता है। फ्रेंड्स और क्या बताएं, इसमें पाचन प्लस एब्जॉर्प्शन दोनों होता है, इसमें पाचन हो जाता है और क्या होता है, एब्जॉर्प्शन, पाचन प्लस अवशोषण, अवशोषण, अवशोषण दोनों होता है, दोनों होता है। यहाँ पाचन प्लस अवशोषण दोनों होता है। और फ्रेंड्स इसमें देखें कि छोटी आंत के 3 भाग होते हैं। इसके कितने भाग होते हैं, 3 भाग होते हैं। इसके 3 भाग होते हैं। तीनों भाग के क्या क्या नाम है, तीनों भाग के नाम देखिए फ्रेंड, इसके 3 भाग हैं, तीनों भागों के नाम। पहला होता है डिओडिनम, पहला भाग को क्या कहते हैं, डिओडिनम, डिओडिनम, डिओडिनम। फिर उसके बाद आता है जेजुनम, जेजुनम, जेजुनम। फिर उसके बाद आता है थर्ड पार्ट होता है इलियम, थर्ड पार्ट क्या होता है, इलियम, इलियम। फ्रेंड्स जैसे अब हम यही पे स्मॉल इंटेस्टाइन बना दे रहे हैं, अब हम स्मॉल इंटेस्टाइन को ही बना दे रहे हैं, बस खाली स्मॉल इंटेस्टाइन, ऐसे ऐसे। मान लीजिए पेट वाला पार्ट यहाँ से है, ठीक।
ए वाला जो जो ये हमारा अमाशय है, इसके बिना बनाए काम ही नहीं कर सकता है। हाँ फिर देखिए, मान लीजिए हमारे अमाशय ए स्मॉल इंटेस्टाइन यहाँ पे है। अब देखिए ए वाला पार्ट जो होता है, ए वाला पार्ट जो होता है, यहाँ से आई, यहाँ से ये वाला पार्ट क्या होता है, डिओडिनम। ए क्या होता है, जेजुनम। और ए वाला पार्ट जो होता है, जहाँ पे ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर होता है, बिलाई होता है, ये हमारा क्या होता है, इलियम। ये क्या होता है, इलियम। अब फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए, डिओडिनम, जेजुनम, इलियम। हम बोले कि अब देखिए, जो हम आपको बताए हैं कि जो जो डिओडिनम होता है, उसी में आपका वो कोलिसिस्टोकाइनिन और वो सिक्रेटिन नामक हार्मोन पाए जाते हैं, जो जाके एक्टिवेट करते हैं फ्रेंड्स। और इसमें इस जो इसमें जो होते हैं हार्मोन पाए जाते हैं, दो हार्मोन जो पाए जाते हैं, हार्मोन का नाम बताए थे, कोलिस हार्मोन पाए जाते हैं, दो हार्मोन पाए जाते हैं। हार्मोन, जो हार्मोन पाए जाते हैं कौन पाए, एक कोलिसिस्टोकाइनिन, कोलिसिस्टोकाइनिन, फ्रेंड हम उसमें बता चुके हैं, हम इतना नहीं इसको बताएंगे। इसमें देखिए यहाँ पे दो हार्मोन पाए जाते हैं, तो पता ही हो गया। कोलिसिस्टो हार्मोन में दो हार्मोन पाए जाते थे, एक कोलिसिस्टोकाइनिन, कोलिसिस्टोकाइनिन, और एक क्या था, एक एंड और सिक्रेटिन। इतना समझिए। डिओडिनम में कुछ नहीं करता, ये बस भोजन को फैलाने का काम करता है, इसका कुछ काम होता नहीं। ये क्या करता है, ये भोजन को फैला के रखता है, भोजन को फैलाने का काम इसका होता है, फैलाने का काम होता है, इसका काम होता है, भोजन को फैलाने का काम होता है। इलियम, इसी का काम होता है पाचन, पाचन प्लस अवशोषण का। ये मेन इंपॉर्टेंट काम इसी का होता है, इलियम थर्ड वाले पर अवशोषण का। पाचन प्लस अवशोषण का काम क्या होता है फ्रेंड्स, इसी का होता है, इसी में अवशोषण होता है, पाचन। अब फ्रेंड देखिए, अब भोजन, अब देखिए भोजन, अब देखिए, अब हम बोले हैं कि अब पहले अब यहाँ पे भोजन क्या हुआ, पूरी तरह से इसका इलियम वाले पार्ट में पूरी तरह से भोजन का पाचन हो गया। अब यहाँ पे अब जब पाचन हो जाए, अब वो लिक्विड फॉर्म में, एकदम एकदम लिक्विड फॉर्म में हो जाता है भोजन। और क्या हो जाता है कि वो हमारे सेल में क्या होता है, हमारे सेल्स में जाके वो ऊर्जा के फॉर्म में एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। तो यहाँ तक हमारा ये भोजन एकदम का पाचन हो गया। और जो वेस्ट मटेरियल होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन के थ्रू बाहर चला जाता है, और हमारी सेल द्वारा जो ये हमारे जितनी भी ये क्या होते हैं, जो अवशोषण, जो हमारा ब्लड के द्वारा जो ये जितने भी लिक्विड के फॉर्म में इसको अवशोषित करके हमारे सेल तक पहुंचा दिया जाता है। तो पाचन का प्रोसेस यही तक होता है फ्रेंड। अब देखिए, स्मॉल इंटेस्टाइन पूर्ण पाचन हो गया, अब जो वेस्ट मटेरियल बचा वो कहाँ जाएगा, लार्ज इंटेस्टाइन में। अब फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए, अब देखिए, अब आप बोले कि यहाँ तक उसका काम क्या हो गया, खत्म हो गया। अब हाँ, एक चीज और था कि स्मॉल इंटेस्टाइन में ही, स्मॉल इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन में ही प्रोटीन का पाचन यहाँ भी होता है। एक प्रोटीन एक इरेप्सिन नामक एंजाइम पाई जाती है, इरेप्सिन नामक ये एंजाइम है, इरेप्सिन नामक एंजाइम है। ये क्या करती है, अब देखिए, हमारा भोजन पेट में, हमारा जो भोजन में जो प्रोटीन था वो पेट में पेप्टोन के फॉर्म में टूट गया था। फिर हमारी जो इसमें आया कि जब अगर उसको जो अग्नाशय था उसको पेप्टाइड के फॉर्म में चेंज कर दिया। अब इरेप्सिन जो होता है, ए वाले इरेप्सिन एंजाइम क्या करती है, अब प्रोटीन को, अब ये यहाँ पे पेप्टाइड को अब किस फॉर्म में, अब अमीनो एसिड के फॉर्म में क्या होती है, प्रोटीन का अमीनो एसिड के फॉर्म में ये टूट जाता है। और क्या होता है, इसका अवशोषण हो जाता है हमारे ब्लड के द्वारा, फिर सेल्स में पहुंच जाता है। फिर इसके बाद हम फ्रेंड्स अब सारी चीजें का अवशोषण हो गया। अब वेस्ट मटेरियल बचा, अब उसका कैसे लार्ज इंटेस्टाइन के द्वारा वो बाहर निकलता है, उसको देखिए। अब देखिए, अब क्या होता है, लार्ज इंटेस्टाइन। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज
लार्ज इंटेस्टाइन। अब फ्रेंड्स लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है, जो वेस्ट मटेरियल होता है वो क्या होता है, वेस्ट मटेरियल बाहर होता है, बाहर हो जाता है। बाहर हो जाता है। एक बार आप हम थोड़ा सा लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में भी देख लेते हैं। लार्ज इंटेस्टाइन देखिए थे, ये स्मॉल इंटेस्टाइन से इससे जुड़ी है, ये लार्ज की बात है। अब एक मिनट थोड़ी सी लार्ज के बारे में देख लिया जाए। ये लार्ज इंटेस्टाइन को भी देख लिया जाए। फ्रेंड ये क्या हमारी है, लार्ज इंटेस्टाइन। फ्रेंड देखिए, लार्ज इंटेस्टाइन के पास एक थोड़ी सी ऐसे स्ट्रक्चर पाई जाती है, एक कॉलन है, कॉलन। देखिए लार्ज इंटेस्टाइन को जो बड़ी आंत होती है उसके भी 3 पार्ट होते हैं। बड़ी आंत के भी क्या होता है, बड़ी आंत को इसके 3 पार्ट होते हैं, इसके भी 3, बड़ी आंत के 3 भाग होते हैं, 3 भाग होते हैं। एक का नाम होता है, बड़ी आंत के भी 3 भाग होते हैं, एक का नाम होता है सीकम। सीकम क्या होता है, सीकम, सीकम, कॉलन, कोलेन, कोलेन, और क्या होता है, मलासे, मलासे, यानी क्या होता है, रेक्टम। जो ए है ये सीकम है, ये क्या है, सीकम, सीकम, ये क्या है, सीकम, सीकम वाला पार्ट है। ए लार्ज इंटेस्टाइन का पहला भाग क्या है, सीकम। देखिए ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन से जुड़ी होती है। ये जो होता है ना, एक अपेंडिक्स होता है, इसी के पास एक थैली लाइक अपेंडिक्स, सीकम वाले पार्ट में एक अपेंडिक्स होता है। क्या होता है, अपेंडिक्स, क्या होता है, अपेंडिक्स। अपेंडिक्स जो होता है ना, एक अवशेषी अंग होता है। क्या होता है, एक अवशेषी अंग होता है। क्या होता है, एक अवशेषी अंग होता है। अपेंडिक्स एक अवशेषी अंग होता है। फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे अपेंडिक्स है, अब यहाँ ए लार्ज इंटेस्टाइन है, अब यहाँ पे क्या है, अब देखिए फ्रेंड्स, अब देखिए अब ना जो कॉलन होता है, अब देखिए अब यहाँ से कॉलन शुरू हो गया। कॉलन देखिए ये सीकम वाला पार्ट है, कॉलन वाला कहाँ शुरू, कॉलन में देखिए यहाँ पे कॉलम को 4 भागों में डिवाइड कर दिया गया है। कॉलम को 4, देखिए यहाँ पे असेंडिंग कॉलम कहेंगे, यहाँ ए वाला असेंडिंग कॉलम है, इसको असेंडिंग कॉलम कहेंगे, असेंडिंग कॉलम, कॉलन, असेंडिंग कॉलन है, कॉलन। यहाँ पे जाएंगे तो इसको कहेंगे ट्रांसवर्स कॉलन, ट्रांसवर्स कॉलन। फिर यहाँ पे आएंगे तो ये हमारा हो जाएगा डिसेंडिंग कॉलन, डिसेंड, कभी कभी पूछता है तो इसको समझते रहिए, डिसेंडिंग कॉलन, ये डिसेंडिंग कॉलन। ये थोड़ा सा हम यहाँ पे वो ये थोड़ा सा ऐसे मुड़ के आती है, अब यहाँ पे होता है सिग्मोइड कॉलन, सिग्मोइड कॉलन, ये क्या होता है फ्रेंड्स, सिग्मोइड कॉलन। और यहाँ पे क्या होता है, यही रेक्टम है, स्मॉल से का 3rd पार्ट वाला ये रेक्टम, जिसे मलाशय कहते हैं। ये क्या है, गुदा, गुदा जिसे क्या कहते हैं, एनस, क्या कहते हैं, एनस। फ्रेंड्स देखिए इतना स्मॉल के बारे में पढ़ना है। अब यहाँ से इसका जो होता है इसका कुछ पाचन में ये काम नहीं करती है, इसका काम होता है जल का अवशोषण करना। इसका काम क्या होता है, जल का अवशोषण करना। अब यहाँ पे इसका काम क्या, अगर कार्य पूछे तो कार्य क्या होता है, लार्ज इंटेस्टाइन का जल का अवशोषण करना। क्या होता है, जल का, इसका कार्य देखेंगे, कार्य में देखा जाए तो कार्य क्या होता है,
जल का अवशोषण करना। क्या होता है? जल का अवशोषण करना, जल का अवशोषण करना। फ्रेंड्स, इसी में दिक्कत आ जाती है, तो हमें डायरिया जब हो जाता है तो हमारा पेट तब ये पानी को क्या करते हैं कि नहीं एब्जॉर्ब करते, इसलिए जो होता है लैट्रिन हमारी पतले होते हैं। एक रीजन है कि जो आप देखिए फ्रेंड्स, हम बोले कि जो पेट में भोजन जो मुंह में भोजन जो पचा हुआ भोजन को बोलस करते थे, पेट में काइम, लेकिन अब इसमें लार्ज इंटेस्टाइन में जो भोजन का पाचन होता है, और जब भोजन तो पच ही गया, जो वेस्ट मटेरियल बचता है उसे क्या कहते हैं? काइल कहते हैं। ये जो मलाशय है, ये मलाशय, इसी मलाशय में जो होता है भोजन क्या होता है? काइल के फॉर्म में होता है। काइल, काइल मतलब लैटिन वही काइल, काइल, काइल के फॉर्म में भोजन होता है। ये काइल के फॉर्म में होता है, ये काइल के फॉर्म में भोजन होता है, ये काइल के फॉर्म में भोजन होता है, एक काइल के फॉर्म में भोजन होता है। और क्या होता है इसमें? इसका जो इसका रंग जो होता है पीला होता है। इसका रंग पीला होना क्या होता है? बिलीरुबिन के कारण इसका रंग क्या होता है? बिलीरुबिन के कारण, बिलीरुबिन, बिलीरुबिन के कारण ही क्या होता है? बिलीरुबिन के कारण इसका रंग क्या होता है? जो ये पीला रंग के, पीला रंग का होता है। बिलीरुबिन ये क्या होता है? पीला होता है। जो लैट्रिन का रंग पीला होता है, बिलीरुबिन का। बिलीरुबिन कहाँ निकलता है? वो जो हमारा लीवर जो पित्त बनाए रहता है, तो उसी से क्या दो पिगमेंट निकलते हैं। एक एक जो होता है हमारे फैट का पाचन वहां भी होता है, जो लीवर करता है। जो बाइल जूस निकलता है वो यहाँ भी फैट का पाचन एक बार हो जाता है। और क्या होता है कि वहां से दो पिगमेंट निकलते हैं, एक जो हमारे पित्त से दो पिगमेंट निकलता है, एक बिलीरुबिन, एक बिलवर्डिन। तो वो यहाँ बिलीरुबिन के कारण जो होता है, जो काइल होता है एक लैट्रिन का ही फॉर्म होता है, उसका रंग क्या होता है? पीला होता है। बस इतना इसके बारे में पढ़ना था। तो फ्रेंड्स एक बार देखिए, यहाँ पे आज एक टॉपिक खत्म हुई। इसमें देखिए पहले हम थोड़ा सा देखेंगे कि भोजन के पाचन के कितने चरण होते हैं, उसको देख लीजिए। पाचन के चरण, पाचन के चरण, पाचन के चरण, पाचन के चरण, पाचन के कितने चरण होते हैं इसको देखिए फ्रेंड्स। पाचन के चरण में यही भोजन हम थाली में से मुंह में रखते, मुंह में डाल के खाना स्टार्ट करते हैं। थाली से भोजन मुंह तक लाना, वो क्या होता है? इजेशन। क्या होता है? उसे इंजेशन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? ये इंजेशन कहते हैं, इंजेशन। मुंह को रोटी तोड़े मुंह में डाले, उसको क्या कहेंगे? इंजेशन। यही वो भोजन, रोटी को हम कूचने हैं तो हमारे लार का बनना स्टार्ट हो जाता है। अब भोजन को चबाना, अब जब लार आके हमारे भोजन में मिक्स हो गई, अब पाचन क्या होगा? स्टार्ट हो गया। तो उसे क्या कहते हैं? डाइजेशन कहते हैं। इसे इसे क्या कहते हैं? डाइजेशन कहते हैं। पूछता है, एक क्रम पूछता है, फिर डाइजेशन होता है। डाइजेशन के बाद अब भोजन फ्रेंड्स, अब भोजन का क्या हो जाएगा? अब भोजन का डाइजेशन देखते हैं कि स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या हो जा रहा था? एब्जॉर्प्शन। अब क्या हो जाएगा यहाँ पे? एब्जॉर्प्शन। अब क्या हो जाएगा? एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन होगा। एब्जॉर्प्शन के बाद अब क्या होगा फ्रेंड? अब देखिए फ्रेंड्स, एब्जॉर्प्शन होगा। एब्जॉर्प्शन के बाद क्या हो जाएगा? भोजन। अब जब एब्जॉर्ब हो जाएगा भोजन, तो ये एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन होगा। फिर क्या हो जाएगा? अब एब्जॉर्प्शन होगा तो हमारे शरीर में जब जब हमारे जो भोजन ना हमारे ब्लड में एब्जॉर्ब हो गया, अब क्या होगा? ये भी एक इससे ऊर्जा मिलेगी, ऊर्जा मिलेगी। फिर क्या होता है? एसिमिलेशन। फिर क्या होता है? एसिमिलेशन, एसिमिलेशन। क्या होता है? एसिमिलेशन। यहाँ पे एसिमिलेशन होता है। एसिमिलेशन में फ्रेंड्स क्या होता है कि अब हम जो ऊर्जा मिली है, ऊर्जा का हम प्रयोग कार्य करने में लगाएंगे। अब सब आर्गन काम करना शुरू करेंगे। का प्रयोग कार्य करने में होगा। का ऊर्जा का प्रयोग कार्य करने में होगा, कार्य करने में होगा, कार्य करने में होगा,
कार्य करने में होगा। अब इसके बाद जो वेस्ट मटेरियल बचा है फ्रेंड, उसका क्या होगा, इजेक्शन हो जाएगा। उसका क्या होगा, इजेक्शन। उसका क्या हो जाएगा, इजेक्शन या डिफेक्शन भी कर सकते हैं। उसे क्या कहते हैं, डिफेक्शन हो जाएगा, यानी बाहर निकल जाएगा। वेस्ट मटेरियल क्या होता है, मल के रूप, मल मूत्र के रूप में क्या हो जाएगा, मल और मूत्र के रूप में क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। मल मूत्र के रूप में बाहर निकल जाएगा, बाहर निकल जाएगा, बाहर निकल जाएगा। ये अब ये क्या, मल मूत्र के रूप में क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। अब फ्रेंड्स एक चीज और देखना था कि भोजन का पाचन किस फॉर्म, देखिए भोजन का पाचन, भोजन का पाचन देखिए फ्रेंड्स, हम क्या, भोजन का पाचन, भोजन का पाचन एक बार देख लीजिए। भोजन का पाचन जब मुंह में था तो किस फॉर्म में था, मुंह में भोजन का पाचन, भोजन का पाचन मुंह में क्या था, बोलस के फॉर्म में था। एक क्वेश्चन पूछता है इसलिए बता रहे, बोलस के फॉर्म में था। जब भोजन हमारे पेट में पहुंचा, पेट में पहुंचा तो वो काइम के फॉर्म में था, काइम। जब भोजन लार्ज इंटेस्टाइन में पहुंचा, बड़ी आंत में पहुंचा, बड़ी आंत में, बड़ी आंत यानी मल के रूप में क्या था, वो काइम, वो काइल। बस यहाँ म और ल का डिफरेंट है, इतना समझे। प्रोटीन का पाचन देख लिए, प्रोटीन का पाचन हमारे, प्रोटीन का पाचन पूछता है, प्रोटीन का पाचन पेट से शुरू होता है। प्रोटीन का पाचन, प्रोटीन का पाचन फ्रेंड्स पहले जठर, पेट में, पेट में क्या था, पेट, पेट में, पेट में पाचन जो प्रोटीन का किस फॉर्म में था, पेट जो यहाँ पे पेट में जो एक एंजाइम निकल रही थी, कौन सी, पेप्सिन। पेट में हम देखिए, पेट में पेप्सिन एंजाइम, पेप्सिन ये एंजाइम है, ये क्या है, एंजाइम है। वो इसको किसमें तोड़ देती थी, इसको किसमें, पेप्टोन में तोड़ देती थी। किसमें तोड़ देती थी, पेप्टोन में, पेप्टोन में। अब इसी एंजाइम को, अब इस एंजाइम को अग्नाशय, 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 अग्नाशय इसको किस फॉर्म में तोड़ रहा था फ्रेंड, अग्नाशय में एक प्रोटीन पाया था, उसका नाम था ट्रिप्सिन, उसका नाम था ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन प्रोटीन को किस फॉर्म में, ट्रिप्सिन नामक एंजाइम प्रोटीन को किस फॉर्म में तोड़ती थी, या पेप्टोन से किस में चेंज होगा, पेप्टाइड में, पेप्टाइड में। अब ट्रिप्सिन इसको किस में चेंज, पेप्टाइड, 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 ये पेप्टाइड में चेंज हो गया। फिर इसके बाद हमारा एक छोटी आंत में, छोटी आंत में भी हो रहा था। छोटी आंत में क्या निकल रहा था, एक इरिप्सिन नामक, एक होता इरिप्सिन नामक एंजाइम थी, वो पेप्टाइड को किसमें चेंज कर रही थी, पेप्टाइड को, पेप्टाइड को किसमें चेंज कर रही थी, अमीनो एसिड में। अब अमीनो एसिड में, अमीनो एसिड के फॉर्म में हमारे ब्लड के द्वारा सेल तक पहुंच जाएगी प्रोटीन, अमीनो एसिड में। ए पेप्टो, यहाँ पे पेप्टोन में प्रोटीन चेंज हो रही थी, किसमें, प्रोटीन को किसमें चेंज कर रहा था, ये यहाँ पे पेप्टोन में। इसमें पेप्टोन, पेप्टोन किस फॉर्म में चेंज हो रहा था, पेप्टाइड में। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे पेप्टोन, पेप्टोन, पेप्टाइड। फ्रेंड देखिए, प्रोटीन का पाचन पेट में, पेप्सिन नामक एंजाइम थी, प्रोटीन को पेप्टेन में चेंज कर दी। एग्नाशय में ट्रिप्सिन नामक एंजाइम थी, जब ये पेप्टोन में पहले पेट में टूट चुका था, फिर अग्नाशय में आके पेप्टोन पेप्टाइड में चेंज हो गया। छोटी आंत में एक इरिप्सिन नामक एंजाइम थी, वो पेप्टाइड को अमीनो एसिड में चेंज कर दी। ये सब क्या है, एंजाइम है, ये सब क्या है, एंजाइम है। फ्रेंड्स आज हमारा ये डाइजेस्टिव सिस्टम वाला टॉपिक खत्म हो गया, कल हम इसका एमसीक्यू कराएंगे। फ्रेंड्स देखिए, थियरी सब लोग पढ़ना नहीं चाहते, तो
कम से कम जो कल एमसीक्यू इसका हम कराएंगे अच्छे से। आप लोग एमसीक्यू भी कर लेंगे तो एमसीक्यू से भी हमारी टॉपिक को क्लियर हो जाएगी। तो कल आप लोग जरूर आइएगा, 7 बजे हम लाइव होंगे। तो डाइजेस्टिव सिस्टम का हम मल्टीपल टाइप क्वेश्चन कराएंगे। धन्यवाद फ्रेंड्स, अब कल नेक्स्ट क्लास लेंगे।